तरफ़े लिसान से अदा की जाने वाली हुरूफ और या फिर फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग से निकाले जाने वाले हुरूफ 3 हैं। ओके, लाम, फिर रा और नून। ओके, राम, रा, लाम और नून, ये। ओके, तीनों की अदायगी तब होती है जब जुबान के सामने वाला जो हिस्सा है ना, वो ऊपर के सामने वाले दांतों की जड़ों में टच करती है। तीनों हुरूफ की अदायगी आप होती है एक लाम, मिनट ये रा। स्क्रीन रहने दीजिएगा। ओके, ज़्यादा फोकस अभी करेंगे, जैसे मैं जो बता रही हूँ उसको ज़्यादा ध्यान से आप लोग सुनिए। ओके, बाकी बाद में तो ये मैं स्लाइड्स भेज दूंगी, उसमें अभी ज़्यादा फोकस नहीं करिए अभी। ये कि इसकी जो अदायगी तब होती है जब जुबान का फ्रंट वाला पार्ट है ना, ये सेमी यू शेप बन रही है। जहां तक ये देखिए नीचे जुबान के देखिए शेप में ये सेमी यू शेप बन रही है। तो ये हिस्सा क्या होगा, ये जो येलो कलर से आप लोगों को नजर आ रही है, ये जुबान के ऊपर का, ये दांत के ऊपर वाला दांत है ना, ऊपर वाले दांत की जड़ों में टच हो रही है। फ्रंट पार्ट, फ्रंट से जो हमें टिप नजर आती है ना, एकदम सामने वाली दांतों की जड़ों में टच होगी, तब लाम, रा और नून की अदायगी होती है। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर का मसूड़ा है, यहाँ पे सख्त पार्ट को शो किया गया है। इससे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो नर्म पार्ट आती जाती है। तो वो तो खैर कॉफ और कैफ में देखना था हमें। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जबान का जो फर्स्ट सामने का हिस्सा है, जितना यहाँ पे दिया हुआ येलो कलर से, उतने पार्ट में टच होती है तो ये तीनों हरफ की अदायगी होती है। ठीक? तो सबसे पहले तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं हम। ओके, रा में क्या होती है, रा से मैं बताना शुरू करती हूँ। देखिए रा में सबसे पहले जो रा की अदायगी अच्छे से देखेंगे। देखिए एकदम सामने में आप लोगों को 4 दांत यहाँ पे शो किया गया है, सामने की 4 दांत, प्लस यहाँ जी। पे एरो के थ्रू शो किया गया है कि कैसे जुबान के सामने वाला हिस्सा सामने की दांतों को टच कर रहा है। प्लस यहाँ पे देखिए आगे में थोड़ा सा यहाँ पे खुला भाग रहेगा, ज्यादा टच कौन सा पार्ट हो रहा है इसका, लेफ्ट एंड राइट पार्ट खुला रहता है, और सामने से हवा निकल जाता है। और इसका ज्यादा हिस्सा होता है कि इसमें ये और ये हिस्सा ज्यादा टच होता है। रा, रा सामने में आप देखेंगे कि खाली रहता है। ओके, और इर, उर, रा, री, रू, अर, इर, उर, रा, री, रू, इस तरीके से अदा होती है। ओके, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सामने की 4 दांतों की जड़ों में टच होती है तब रा की अदायगी होती है। और रा में बेसिकली क्या होगी कि आपके सामने का हिस्सा थोड़ा खुला रहता है जुबान का, उससे हवा पास हो सकता है, बट पूरा पैक क्या होता है, इसका लेफ्ट और राइट पार्ट ज्यादा होता है। रा, री, रू, सामने में आप बोलेंगे भी ना, तो आपके सामने का हिस्सा बंद नहीं होगा, वो खुला ही रह जाता है रा की प्रोनाउंसिएशन में। ओके, तो सामने की 4 दांतों की जड़ों में टच होगी ऊपर वाली, तब रा की अदायगी होगी। और रा में एक चीज याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है कि लेफ्ट एंड राइट पार्ट ज्यादा टच होती है, और इसकी मखरज क्या होती है, फैलती भी है। ओके, तो ये इस बगल के दांतों में भी जा सकती है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बगल के दांत में भी जाती है। ओके, क्योंकि इसकी सिफत है कि ये फिर जाती है अपने मखरज से दूसरे मखरज में फिर जाती है। ओके, इसकी मखरज आप लोगों ने लिख ली। मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है सिस्टर्स आप लोगों को?
जी आगे रा का साउंड आएगा। रा, रा, अर, एर, और। जी। जुबान का सामने वाला ऊपर के दांत की जड़ों में टच करेगी, सामने वाली ऊपर के दांतों की जड़ों में टच करेगी। सामने का हिस्सा थोड़ा खुला होगा, जैसा आप लोग इमेज में देख सकती हैं। मैं इमेज और जूम कर देती हूँ इस तरीके से। ये ऊपर के, ये जो जुबान का सामने का हिस्सा है, क्या हुआ है, ऊपर के दांतों की जड़ों को टच किया है, और ये देखिए खुला हुआ हिस्सा ऐसे नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही इसकी अदायगी होती है, ऐसे ही। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसकी मश्क एक साथ कर लेंगे हम। फिर आते हैं रा की अदायगी में, लाम की अदायगी में। अच्छा, लाम से पहले हम देख लेते हैं नून। ओके, नून की अदायगी अब कैसे होती है सिस्टर्स। यहाँ पे आप लोगों को इमेज नजर आ रही है। इसमें सामने वाली 6 दांत थोड़े से आगे बढ़ जाएगी, 6 दांतों की जड़ों में टच करेगी सामने वाला हिस्सा। ये इसकी जो थोड़ी सी वाइड ज्यादा हो जाती है जुबान, देखिए। और इसमें कोई भी हिस्सा खुला नहीं रहेगा, इसमें बस वाइड होगी। उसमें 4 दांत की जड़ों में टच कर रही थी, सामने वाले 4 दांतों के, बट इसमें क्या हो रही है, इसमें 6 दांतों की जड़ों में टच कर रही है, इसमें ज्यादा ही लंबा हो जाती है थोड़ा। जैसे नून, अन, इन, उन, ना, नी, नू, इस तरीके से। ओके, ये बहुत ज्यादा जो टर्म्स है ना, ये सब टर्म्स में मैं आप लोगों को नहीं समझा रही हूँ। आप लोग जब याद रखेंगे ना, 6 दांतों की जड़ों में टच होती है, तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, जुबान के सामने वाला जो हिस्सा होता है, वो सामने ऊपर के सामने वाली 6 दांतों की जड़ों में टच करती है, जैसे कि अन, इन, उन, ना, नी, नू। आप लोग बोल के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ओके, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, तो आप लोगों को एक साथ में मश्क करने दूंगी। अब लाम, लाम में और ज्यादा वाइड हो गया, देखिए पूरी यू बन गई, मतलब पूरी सेमी यू बन गई है। इसमें क्या हो रही है, 8 टिथ की जड़ों को टच कर रही है पूरी। देखिए ये ब्लू ब्लू वाले पार्ट तक आ गया। गवाहिक, उसे गवाहिक कहा जाता है। तो ये टर्म ज्यादा याद नहीं रहेगी, तो आप क्या करिए, आप इतना याद रखिए कि सामने की 8 दांतों की जड़ों को टच करती है। जुबान का जो सामने वाला हिस्सा है, फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करती है, सामने वाले दांतों के 8 दांतों की जड़ों में टच करती है। ओके, जैसे कि अल, इल, उल। देखेंगे इसमें ज्यादा जुबान की जो सामने वाला हिस्सा हो ज्यादा फैल जाता है, तो यानी कि वो ज्यादा दांत को कवर कर रहा है, ज्यादा फैल जा रहा है जुबान। तो जुबान टच करने में क्या कर रहे हैं, ज्यादा दांतों को छू, दांतों की जड़ों को छू रहा है। ओके, जैसे कि लाम, ला, ली, लू, अल, इल, उल। और इसमें बिल्कुल भी झटका नहीं देना है, आसानी से पढ़ना है, सुकून के साथ। ओके, तो ये तीनों मखरज थी।